हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मेल लीड योंगजे को देखते हैं, जो एक स्विमर है और वहाँ उसका स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था। दूसरी ओर हम योंगजे के फ्रेंड लानतियान को देखते हैं, जो चाइना में है और वो उसका कंपटीशन देख रहा है। वहीं योंगजे की गर्लफ्रेंड भी उसका कंपटीशन देखने के लिए आई हुई थी। इसके बाद योंगजे उस कंपटीशन को जीत जाता है। अगले सीन में योंगजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे किस करने लगती है, लेकिन योंगजे उसे रोकते हुए बोला, अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे तो लगा तुम हमारी रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाले हो। तभी एक लड़का उन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है। अगले सीन में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तभी वहाँ उसकी कुछ क्लासमेट्स आ जाती है, जो उससे कहने लगी, लगता है तुम्हारे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है, तो अब तुम रेस्टोरेंट में काम करने लगी हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत रिच हो, अगर मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ना आई होती तो मैं भी तुम्हारी तरह होती। फिर उसकी क्लासमेट बोली, मैंने सुना है तुम्हें लानतियान ने डंप कर दिया। तो सॉन्ग उससे बोली, अगर तुम लानतियान को लाइक करती हो तो अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वैसे मुझे यकीन है कि वो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसके बाद वो लड़की अपने पैर पर सॉस गिरा लेती है और सॉन्ग से उसे साफ करने के लिए कहती है, लेकिन सॉन्ग उन्हें अवॉइड करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटोज वायरल हो गई हैं। इसके बाद वो चाइना वापस आ जाता है। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं, जो अपनी मॉम से कह रही थी कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। तभी उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग आ जाते हैं, जो सॉन्ग से पैसे मांगने लगते हैं। तो सॉन्ग उससे बोली, आप लोग मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो? तो एक आदमी कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने हमसे पैसे उधार लिए थे और अब वो कहीं चला गया है, तो हम तुमसे ही पैसे लेंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मुझे तुम्हें पैसे देने के लिए यहाँ काम करना होगा। तो वो आदमी बोला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले सीन में योंगजे एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसके बारे में जो रूमर फैले थे उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। तभी उसी बार में वो लोग सॉन्ग को पकड़ कर ले आते हैं। वो चाहते थे कि ये यहाँ डांस करके पैसे कमाए और उन्हें उनके पैसे लौटा दे। तो सॉन्ग इसके लिए हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो वहाँ से भाग जाती है, पर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सॉन्ग उनसे बचने के लिए एक रूम में चली जाती है और उसी रूम में योंगजे बैठा हुआ था। फिर सॉन्ग उससे बोली, सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसे ढूंढने के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि एक लड़की योंगजे को किस कर रही थी। उसने योंगजे का जैकेट पहना हुआ था, इसलिए वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सॉन्ग उसे उसका जैकेट देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन योंगजे उससे बोला, तुम इसे पहनकर बाहर जाओ वरना वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। इसके बाद सॉन्ग उसके जैकेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम योंगजे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो एक न्यूज देख रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि योंगजे को स्विमिंग क्लब ने फायर कर दिया है। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। वहाँ पर योंगजे आया हुआ था, जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी, तुम्हें तो स्विमिंग क्लब ने फायर कर दिया है, अब क्या तुम मेरे भरोसे रहने वाले हो? मैं तो एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ, अब तुम किसी काम के नहीं, चलो हम दोनों की सारी फोटोज डिलीट कर दो। ये कहकर वो उसका फोन लेने लगती है। तभी योंगजे उससे कहता है कि मेरा फोन कहीं खो गया है, पर पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बस मेरे पैसों से प्यार था? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम योंगजे के फ्रेंड लानतियान को देखते हैं, जो अपने डैड के पास कॉल करता है और उससे कहता है, आपने योंगजे को स्विमिंग क्लब से निकाल दिया, बट मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ, मुझे भी आपका स्विमिंग क्लब ज्वाइन करना है, और अगर आप मुझे स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने दो तो मैं सॉन्ग से शादी करने के लिए हाँ कह दूंगा। फिर उसके डैड इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसके पास योंगजे के जैकेट से उसे एक फोन रिंग होने की आवाज आती है। वो देखती है कि ये कॉल उसे योंगजे ने किया था, जो सॉन्ग से कहने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरा फोन कैसे आया? तो सॉन्ग बोली, तुम आज बार में एक लड़की से मिले थे ना, तुमने जो मुझे जैकेट दिया था उसी में तुम्हारा फोन रखा था, मैं कल वो तुम्हें लौटा दूंगी। इसके बाद योंगजे कॉल कट कर देता है। अगले सीन में मिस्टर लान सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि लानतियान तुमसे शादी करने के लिए मान गया है, अगर तुम भी इस शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग भी लानतियान से शादी करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में लानतियान योंगजे से मिलने जाता है और उससे कहने लगा, मेरे डैड तुम्हें फिर से स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने देने के लिए मान गए हैं और अब से मैं भी स्विमिंग करूंगा। ये सुनकर योंगजे बोला, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने अपने डैड को कैसे मनाया? क्या तुमने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? इस पर लानतियान कहता है, हाँ एक बहुत बुरा कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में सॉन्ग वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी होती है और वो वहाँ लानतियान का वेट कर रही थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी लानतियान वहाँ नहीं आता, तो मिस्टर लान बोले, उसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया, और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम योंगजे को देखते हैं, जो लानतियान के फोन से अपने फोन पर कॉल करता है, और जब सॉन्ग उस कॉल को उठाती है तो उसे लगता है कि वो लानतियान से बात कर रही है। फिर वो उससे बोली, तो तुमने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया है? ये सुनकर योंगजे कहता है, तुम कौन से सरप्राइज की बात कर रही हो और तुम लानतियान को कैसे जानती हो? तभी वहाँ पर लानतियान आ जाता है। तो योंगजे उससे बोला, कोई सॉन्ग नाम की लड़की तुमसे बात करना चाहती है।
वहीं दूसरी ओर सॉन्ग यूनजे को उसका फोन देने के लिए चली जाती है। उसे देखकर यूनजे उससे बोला, क्या तुम अपनी वेडिंग से भाग कर आई हो? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं फोन कभी बाद में ले लेता। तभी सॉन्ग बोली, लांतियान कहाँ पर है? मेरी उसी के साथ वेडिंग होनी थी लेकिन वो वहाँ नहीं आया। ये सुनकर योंगजे बोला, तुम जरूर किसी और लांतियान की बात कर रही हो, मेरा फ्रेंड लांतियान तो तुम्हें जानता भी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी सॉन्ग नीचे गिर जाती है। अगले सीन में यूनजे उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और फिर उससे कहने लगा, मेरा फ्रेंड कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता और मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसकी कोई फियोंसी थी। तभी सॉन्ग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अगले सीन में योंगजे लांतियान से मिलता है और उससे बोला, आज मैं उस लड़की से मिला था जिसका तुम्हारे पास कॉल आया था। वो बोल रही थी कि उसकी तुम्हारे साथ वेडिंग होने वाली थी। क्या वो सच में तुम्हारी फियोंसी थी? लेकिन लांतियान उसकी बातों को अवॉइड कर देता है। अगले सीन में सॉन्ग के घर उसकी लैंडलॉर्ड आती है जो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम इस घर का रेंट कब देने वाली हो? तो सॉन्ग कहती है, जैसे ही मुझे अपनी सैलरी मिलेगी तो मैं आपको पे कर दूंगी। लेकिन लैंडलॉर्ड बोली, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, तुम्हें इसी वीक अपना रेंट देना होगा वरना मेरे अपार्टमेंट को खाली कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो रेस्टोरेंट में होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना रेंट कैसे पे करे। तभी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है जो उससे कहती है, मैं लांजिन बोल रही हूँ, लांतियान की सिस्टर। अगले सीन में वो लांजिन से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ सॉन्ग उसे बता रही होती है कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी कंपनी भी ब्रेक हो गई। मेरी मॉम को एक बीमारी हो गई है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि डैड अब्रॉड में बिजनेस कर रहे हैं। इस सब के बाद लांतियान ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिन पहले वो मुझसे वेडिंग भी करने वाला था लेकिन वो वेडिंग हॉल में नहीं आया। इसके बाद सॉन्ग लांतियान से मिलने के लिए जा रही होती है। ऐसा करने के लिए उससे लांजिन ने कहा था ताकि वो लांतियान से फेस टू फेस बात कर सके। इसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है लेकिन लांतियान उसे वहाँ नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर योंगजे वहीं शावर लेने के लिए गया था और सॉन्ग भी लांतियान को ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगती है। फिर योंगजे का शावर बंद हो जाता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ सॉन्ग मिल जाती है। उसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोला, तुम फिर से आ गई? अगले सीन में योंगजे सॉन्ग से कहता है, कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं? सॉन्ग उसकी बात को अवॉइड करते हुए बोली, क्या लांतियान तुम्हारा फ्रेंड है? इस पर योंगजे कहता है, अगर मैं उसको जानता भी होऊंगा तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में योंगजे के पास एक रिपोर्टर आता है। ये वही रिपोर्टर था जिसने योंगजे की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज क्लिक की थी। फिर वो योंगजे से कहने लगा, मुझे यहाँ मिस्टर लान ने भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं तो मैं तुम्हारे यहाँ कुछ फोटोज लेकर तुम्हें प्रमोट करूँ। इसके बाद यूनजे उससे अपनी कुछ फोटोज क्लिक करवा लेता है। फिर रिपोर्टर उससे बोला, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना है। लेकिन यूनजे इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी रिपोर्टर उससे कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे फोन में एक ऐसी वीडियो है जिसे एडिट करके मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारा अपने फ्रेंड लांतियान के साथ अफेयर है। ये सुनकर यूनजे उससे गुस्से में बोला, तुम्हें उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला? तो रिपोर्टर कहता है, मैं ये सब तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। खैर, जब तुम्हारा इंटरव्यू देने का मन करे तो मुझे बोल देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद योंगजे उस वीडियो को देखता है जिसमें वो लांतियान के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा था। उस वीडियो में यूनजे लांतियान से बोल रहा था कि तुम्हें वुमेन्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये वीडियो उन दोनों ने मजाक में बनाई थी। ये देखने के बाद यूनजे अपने आप से कहने लगा, अगर इस वीडियो को एडिट किया जाए तो लोगों को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के बारे में उसे पता कैसे चला? मेरा फोन किसने लिया था? तभी उसे याद आता है कि उसका फोन सॉन्ग के पास था। अगले सीन में सॉन्ग लांतियान से मिलने के लिए फिर से उसके रिजॉर्ट में आती है जहाँ पर उसे योंगजे मिल जाता है। उसे देखकर योंगजे उससे कहने लगा, तुमने मेरे फोन से एक वीडियो चुराई है ना? और फिर उसे एक रिपोर्टर को दे दी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योंगजे उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर लांतियान भी वहाँ का योंगजे का हाथ पकड़ लेता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।